दोस्तों मैं बास हफीज हूं। तबलीगी जमात के लोग एक के बाद एक रिहा हो रहे हैं। हर एक अदालत फैसला सुना रही है कि ये बेकसूर है, इनका कोई कसूर नहीं है, कोरोना फैलाने में इनका कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने जो केस रजिस्टर्ड किया था वो झूठा था, साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज एक मांग होनी चाहिए। वो मांग ये होनी चाहिए कि जो बीजेपी के बदजुबान नेता थे और जो गोदी मीडिया के बदजुबान एंकर थे, जो इनके खिलाफ, तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ झूठी खबरें चला के, मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, वीडियोस के साथ दिखाऊंगा उस जमाने के वो फुटेजेस जिनके जरिए से लोगों में जहर घोला गया, तबलीगी जमात को आरोपी बनाया गया कि यही गुनाहगार है, यही मुजरिम बनाया गया और उससे पूरे देश को बांटा गया। लेकिन आज सबसे पहले ये वीडियो क्लिप सुनिए। तबलीगी जमात मामले में दिल्ली कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी किया। पुलिस ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों को ना मानने का लगाया था आरोप। अब इसके साथ साथ वो बली के बकरे वाली बात जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही, सुनिए। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया गया। कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। कोर्ट ने शनिवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। अब उस जमाने के अंदर टीआरपी का नंगा खेल खेल रहा है कुछ गोदी मीडिया के नामचीन लोगों को, सुनिए। दीपक चौरसिया जी रोजाना 2 महीने तक यही सब कर रहे थे। सुनिए क्या कहा था उन्होंने उस जमाने के अंदर कि क्या तबलीगी जमात के लोग स्थापित कर चुके हैं कि इन्होंने ही, इनकी लापरवाही से देश भर में कोरोना फैल गया। ये आज क्या कहेंगे पहले सुनिए और आप इनको भी शर्मिंदा करेंगे कि जब ये देखेंगे इस वीडियो को तो इनकी शर्म से आंखें नीचे हो जाएंगी अगर थोड़ी सी बची होगी। देखिए। अब यह बिल्कुल स्थापित हो चुका है कि तबलीगी जमात की लापरवाही के चलते देश भर में कोरोना एक महामारी बनकर टूट पड़ा है। ये जाने में हुई या अनजाने में, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह से आपराधिक है। आपने देश की जान के साथ खिलवाड़ किया है ऐसे नाजुक वक्त पर। लोगों को यह नहीं पता कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में भी ट्रेन और प्लेन नहीं बंद हुए थे। ऐसी नौबत इस दुनिया के अंदर कभी नहीं आई है और उसके सामने एक जमात खड़ी है जो अपनी पुरानी दकियानूसी सोच के चलते इस देश को मुश्किल में डाल चुकी है। फिर से तबलीगी जमात मामले में दिल्ली कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी किया। एक और बदजुबान एंकर रिपब्लिक टीवी के, रिपब्लिक भारत, जिसने ठेका ले लिया था तबलीगी जमात का दुश्मन बनने का, लोगों को दुश्मन बनाने का उनको, और सरकार की नाकामी का आरोप जो है वो सीधे सीधे तबलीगियों पे लगाने का। देखिए कितनी बदजुबानी से ये व्यक्ति ये कह रहा था कि मरकजी नंगेपन पर उतारू हैं और उसके साथ साथ देश में कोरोना फैलाना चाहते हैं। सुन लीजिए आप खुद ही। जो इनकी सलामती चाहता है और ये मरकजी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये नंगेपन पर उतारू हैं, लोगों को परेशान करना चाहते हैं, देश में कोरोना फैलाना चाहते हैं और उसके जरिए ये कुछ भी कर गुजरने को आज तैयार हैं। इसी एंकर को जिसको आपने अभी सुना, यही उस वक्त नफरतों का बाजार गर्म करने के लिए क्या कह रहा था कि देश में लॉकडाउन अब और बढ़ेगा और उसके जिम्मेदार ये जाहिल तबलीगी होंगे। सुन लीजिए इनको भी, ये सब शर्मिंदा होने चाहिए आज और इन सब के ऊपर केसेस लग के मुकदमा होकर जेल भेजने का काम करना चाहिए, तभी न्याय होगा। न जाने कितने तबलीगियों की जान चले गई, 3-4 ने खुदकुशी कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? सुनिए इस एंकर को। अब तो यह साफ होता जा रहा है कि देश में लॉकडाउन बढ़ने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे तबलीगी जमात के ये जाहिल होंगे जो नंगई पर उतारू हैं और इनकी जाहिल सोच पूरे देश को बीमार कर रही है। अब क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ मैं सुना रहा हूं तो एक बार फिर से इस खबर को ब्रेक करते हुए जो ब्रेक किया है चंदन ने वो भी सुन लीजिए एक बार फिर सुनिए बली के बकरे को। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया गया। कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा चलाया गया।
कोर्ट अब तिहाड़ी बाबू को सुनते हैं। सुधीर चौधरी जी दूसरे सुपारी संपादक, इन्होंने भी ठेका ले लिया था, सुपारी ले ली थी कि सरकार को बचाना है, तबलीगियों को फंसाना है, सरकार की नाकामी है, उनकी गलती है, कोरोना फैल गया है। लेकिन सुधीर बाबू आएंगे, तबलीगियों को फंसाएंगे। देखिएगा, इस क्लिप के अंदर उसी जमाने की है, अप्रैल की, जब ये तबलीगी जमात का पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिस पर अदालत ने फटकार भी लगाई है। सुधीर बाबू कह रहे हैं इस वीडियो क्लिप में, पूरे देश को कोरोना महामारी में धकेलने वाले तबलीगी कैसे हैं ये खुद देख लीजिए इनको। के लिए नहीं कहता, लेकिन भारत को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है। पूरे देश के साथ धोखा दिया है, देश को झूठ बोला है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा था इन्होंने और भी कहा था आगे, पूरे देश को कवर कर लिया है। तबलीगी जमात ने पूरे देश को कवर कर लिया है। इनके लोग दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूरा सब जगह फैल गए हैं। अब आप सोच लीजिए, न जाने कहां कहां ये कोरोना फैला रहे होंगे। सुन लीजिए ये जहालत को। अब ये कोर्ट के अंदर ये इनके वीडियोस नहीं जाने चाहिए क्या? पहले देखिए इस वीडियो को। शामिल थे, यानी इन्होंने पूरे देश को कवर कर लिया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरा देश इन्होंने कवर कर लिया है। अब आप सोचिए, इन्होंने देश में न जाने कहां कहां जाकर यह बीमारी फैलाई होगी। तबलीगी जमात मामले में दिल्ली कोर्ट ने 36 विदेशियों को बरी किया। पुलिस ने कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों को न मानने का लगाया था आरोप। ये तो एक छोटी सी झलक है। गोदी मीडिया ने किस तरह से माहौल बनाया था, तबलीगियों का दुश्मन बना दिया था लोगों को। तबलीगी लोगों को घेर घेर के लोगों ने मार भी दिया। उस जमाने में न जाने कितनों के घर के चिराग बुझ गए, किसी ने आत्महत्या कर ली और ये लिखा अपने सुसाइड नोट में कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, आई एम नोबडीज एनिमी। ये सब लिखकर उसने अपनी जान दे दी। और उसके जिम्मेदार क्या, आज जब अदालत के फैसले आ रहे हैं एक के बाद एक, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तबलीगी बेकसूर है, तबलीगियों को रिहा किया जा रहा है। कोई 6 महीने से बंद था, कोई 7 महीने से बंद था, कोई 8 महीने से बंद था। किसी के बारे में क्या क्या कहा गया, क्या क्या लिखा गया, ये थूक रहे हैं तबलीगी, कोरोना फैला रहे हैं, लोगों ने दुश्मन समझ लिया अपना। मैं तब भी चीख चीख के कह रहा था कि तबलीगी नहीं, असली दुश्मनी तो मोदी सरकार ने की है। नमस्ते ट्रंप इवेंट की वजह से पूरे देश में कोरोना को फैला दिया, लॉकडाउन नहीं किया, और मध्य प्रदेश की सरकार नहीं जब तक गिर गई तब तक लॉकडाउन नहीं हुआ। लेकिन लोग उसमें लग गए कि गोदी मीडिया है, सही बोल रही होगी। मुख्तार अब्बास नकवी अपना धर्म निभा रहे थे राजनीति का बीजेपी के अंदर, मंत्री पद की लालच। ये बयान दिया था इंडिया टीवी की, कुछ खबरें देख लीजिए। मंत्री सम्मेलन, मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात को बताया कोरोना कैरियर। कही ये बड़ी बात, उन्होंने कहा कि हमारे देश के कुछ चुटकी भर लोग हैं जो भारत को बदनाम करने की जहरीली साजिश से भरे हुए हैं। इन लोगों को ना तो कोई ईमान है ना धर्म है। क्या आज मुख्तार अब्बास नकवी को बंद नहीं करना चाहिए जेल में? क्या इन पर मुकदमा नहीं चलेगा? क्या इस देश के अंदर न्याय नहीं होगा? मैं पूछ रहा हूं आज आपसे, क्या एक समुदाय को जिस तरह से बदनाम किया गया और 7 महीने के बाद हर अदालत ने, मद्रास की अदालत ने क्या कहा कि ये पहले से बहुत परेशान हो चुके हैं, इनको अब इनके घर भेजना चाहिए तबलीगी। ये मैंने नहीं कहा, ये मद्रास के हाईकोर्ट ने कहा। तबलीगी जमात को सरकार ने बलि का बकरा बनाया, कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ। ये मैंने नहीं कहा, ये बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा। तबलीगी जमात के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, दिल्ली की पुलिस ने गलत किया, फटकार लगाई, और ये लग रहा है कि ये किसी इंटेंशन से कर रहे थे। ये मैं कह रहा हूं नहीं, दिल्ली की अदालत ने कहा। 36 विदेशियों को जो 14 देश से आए थे, अलग अलग देशों के, अपने देश में जाके क्या कहेंगे आप सोच सकते हैं। ये भारत को बदनाम करने वालों को आज सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी के नेता बच जाएंगे? गोदी मीडिया के चाटुकार एंकर जो रात दिन एक करके तबलीगी जमात की तरफ लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे ताकि इनकी गोदी जो सरकार जिसकी गोदी के अंदर ये बैठे हैं मोदी सरकार, वो बच सके। इंडिया टीवी की एक खबर, 5 मई ग्रेटर नोएडा गांव में छिपे 5 तबलीगी जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहां है भाई? अदालतें तो एक के बाद एक उनको रिहा कर रही हैं। रजत शर्मा जी ने ब्लॉग लिखा अपना, सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में झोंकने की जिम्मेदारी ले तबलीगी जमात के चीफ। ये रजत शर्मा साहब का ब्लॉग था, तारीख थी 29 अप्रैल 2020। क्या आज रजत शर्मा साहब के ऊपर मानहानि के मुकदमे नहीं होने चाहिए? क्या देश को भ्रमित करने के मुकदमे नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को बचाने के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय का दुश्मन बनाने का मुकदमा नहीं होना चाहिए? असली टुकड़े टुकड़े गैंग ये लोग हैं।
आज आप बताइए, उन लोगों से पूछिए जो उस वक्त कह रहे थे कि तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, तबलीगी जमात की गलती है। अरे हम सही है, हम बीजेपी को नहीं मानते सही, लेकिन तबलीगी जमात गलत है, इनको फांसी होनी चाहिए। और वो एक जनता दल यूनाइटेड का प्रवक्ता कह रहा था बिहार में बैठकर कि इनको तो शूट एट साइट ऑर्डर देने चाहिए। क्या और क्या चाहते हैं? क्या इसके बाद भी इन पर कोई मुकदमा नहीं होगा? नकवी साहब ने फिर धर्म निभाया अपना राजनीति का। इंडिया टीवी ने छापा 27 अप्रैल, केंद्रीय मंत्री नकवी की फटकार, कोरोना फैलाने वाले तबलीगी खुद को बता रहे कोरोना योद्धा। क्यों इनकी तकलीफ हुई थी, क्यों इनकी सुलग गई थी पीछे से? क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। जान बचाने गए थे, जिनकी जान ले रहे थे लोग, गोदी मीडिया, उसके बाद भी वो प्लाज्मा डोनेट करके आ रहे थे। आज तक ने खबर छापी थी तबलीगी जमात के कारण यूपी में अचानक बढ़े कोरोना पॉजिटिव। ये सब अपनी सरकारों को बचाने के लिए। मैं एक बार फिर सुनाना चाहूंगा उस बयान को, उस न्यूज ब्रेक को, जिसको बड़े किसी चैनल ने नहीं दिखाया। कल की बात है, देख लीजिए, सुन लीजिए। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि तबलीगी जमात गुनाहगार नहीं थी, जमाती सीधे साधे लोग थे। इनको साजिश के तौर पे फंसाया गया, साजिशन सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए। पहले तो किसी को ढूंढना था, सोने पे सुहागा मुसलमान मिल जाए तो और काम लगा दें। मैं आज फिर मांग कर रहा हूं कि सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, इन सब तरह के पत्रकार, अमीश देवगन, इनके ऊपर मुकदमे होने चाहिए। अगर किसी को इन्होंने फ्रेम किया था, उसको बदनाम किया था, तबलीगी जमात को ये बदनाम किया था कहकर के ये पूरे देश में कोरोना फैला रहे हैं, तो आज जब वो झूठे साबित हुए हैं तो इन लोगों के ऊपर मुकदमा होगा। तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत दिखेगा और तभी न्याय मिलेगा। इससे कम कुछ नहीं। मेरी मांग है, आप भी मांग उठाइए, आप भी अपने सोशल मीडिया पे लिखिए, आप भी आवाज उठाइए, वीडियो बनाइए। इनके खिलाफ हमको मुकदमा चाहिए तो चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदार हैं ये न जाने कितनों के सुसाइड के, कितनों की हत्या के, और पूरे देश में नफरतें घोलने का। आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनमें कुछ भी दम होता इन बातों में तो कोर्ट में कहीं ना कहीं साबित कर पाते। एक भी तबलीगी जमात के किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर पाए हैं, सजा नहीं दिलवा पाए हैं, साबित नहीं करवा पाए हैं। आपसी भाईचारा बढ़ा लीजिए। हिंदू मुसलमान इस देश में सदियों से रहा है, कभी परेशानी नहीं आई। अगर मुसलमान हिंदू का दुश्मन होता तो मुगल काल के अंदर हिंदू कम होता जाता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अगर हिंदू मुसलमान का दुश्मन होता 70 सालों के अंदर मुसलमान कम हो जाता, ऐसा नहीं हुआ। इस राजनीति से ऊपर उठिए जो भाजपा की, जनसंघ की, आरएसएस की राजनीति है। एकता, भाईचारे के साथ चलिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। मुझे मालूम है गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लोग नहीं बताएंगे, हमें माफी नहीं, हमें सजा चाहिए इन लोगों के लिए। मेरे चैनल अब्बास हफीज को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जो नीचे दिख रहा है। दोनों कॉर्नर्स के ऊपर, एक में मेरा इंस्टाग्राम है, दूसरे पे मेरा ट्विटर हैंडल है। दोनों जगह आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।